वक्त। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको उत्तर प्रदेश से बता दें, बदायूं डबल मर्डर में अब सियासत, बीजेपी सपा की आपस में भिड़ंत। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, बदायूं डबल मर्डर में अब सियासत हुई तेज, बीजेपी सपा की आपस में भिड़ंत, सांप्रदायिक तनाव और चुनाव से जोड़ी जा रही वारदात। सपा ने बीजेपी पर यूपी में दंगा फसाद खड़ा करने का लगाया आरोप। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के बदायूं से, डबल मर्डर केस का मामला, डबल मर्डर में अब सियासत, बीजेपी सपा की आपस में भिड़ंत, सांप्रदायिक तनाव और चुनाव से जोड़ी जा रही वारदात। सपा ने बीजेपी पर यूपी में दंगा फसाद खड़ा करने का लगाया आरोप। आपको बता दें कि सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतने का आरोप सपा द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाया गया है। सपा महासचिव शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर जमकर हमला बोला। यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, बोले शिवपाल। साथ ही बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का सपा पर पलटवार, सत्ता सपा की होती तो अपराधियों को सत्ता का संरक्षण होता प्राप्त। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बदायूं में 2 मासूम बच्चों की निर्मम हत्या की दुस्साहसिक वारदात से हड़कंप मच गया है। मंडी समिति चौकी के पास बाबा कॉलोनी में मंगलवार को इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था। हालांकि पुलिस ने बीती रात एक आरोपी साजिद को मुठभेड़ में मार गिराया है। वहीं इस घटना को लेकर राजनीति भी गर्मा गई है। बता दें कि समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर यूपी में दंगा फसाद और सांप्रदायिक तनाव खड़ा करके चुनाव जीतने का आरोप भी लगाया है। साथ ही सपा महासचिव शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। इस पर बीजेपी ने भी सपा पर पलटवार कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि अगर सत्ता सपा की होती तो ऐसे अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त होता। हालांकि योगी सरकार में एक अपराधी का एनकाउंटर किया गया। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि बदायूं की घटना हैरान और रोंगटे खड़े कर देने वाली है, दुख उत्पन्न करने वाली है। साथ ही ऐसी घटना पर भी समाजवादी पार्टी घटिया राजनीति पर उतर आई है। और लगातार हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता आनंद सिंह इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। आनंद, आपसे जानना चाहूंगे, देखिए जिस प्रकार से बदायूं में पूरा डबल केस मामला, ये डबल मर्डर केस मामला सामने आया, ऐसे में अब सपा और बीजेपी के बीच वार पलटवार जारी हो गया है। पूरी जानकारी दर्शकों को बताएं। बिल्कुल नलिनी, देखिए जो बदायूं की घटना थी बेहद जघन्य थी और पुलिस अब तक इस बात की जांच में जुटी है कि इसके पीछे का मोटिव क्या था। आखिर जो 2 बच्चों की इतनी निर्ममता से हत्या की, उसका मोटिव क्या रहा होगा। क्योंकि जो मेन कल्प्रिट था, जो मुख्य आरोपी था साजिद, उसको पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया। हालांकि एक आरोपी जावेद अभी तक फरार चल रहा है। इस बीच राजनीति भी इस पर शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि इस पूरे प्रकरण को सांप्रदायिक रंग देने की साजिश भारतीय जनता पार्टी रच रही है और उसका यह प्रयास है कि जो लोकसभा का चुनाव है उसमें इसका असर दिखाई दे और उसको फायदा हो। समाजवादी पार्टी का यह आरोप है। अखिलेश यादव के साथ साथ शिवपाल यादव ने भी इस पर हमला बोला है। दोनों ही नेताओं ने यह कहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और बार बार इस चीज को पर उन्होंने जोर देकर यह कहा है। लगातार इस बात को अखिलेश यादव ने कहा कि वो कहते रहे हमेशा से कि जो कानून व्यवस्था, जिसको सबसे बड़ा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी बनाती रही है, वो पूरी तरह से ध्वस्त है। और जो इस तरह बदायूं की घटना हुई है, कहीं ना कहीं ये बताती है कि किस तरह से जो गुंडे हैं, माफिया हैं, उनका मनोबल इस सरकार में पूरी तरह से हाई है। लेकिन अगर आप बात भारतीय जनता पार्टी की करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनका यह दावा है कि पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। घटना का जो मुख्य आरोपी था उसको मुठभेड़ में मार गिराया गया है। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती तो शायद इनको संरक्षण दिया जाता, क्योंकि मामला जाति विशेष, धर्म विशेष से जुड़ा हुआ मामला है। इसमें 2 धर्मों के बीच का मामला है। तो ऐसे में पुलिस ने भी काफी संयम से काम लिया है। जिस दिन घटना हुई नल्ली, उस दिन कहा जा रहा था कि कहीं मामला सांप्रदायिक ना हो जाए, कहीं मामला बढ़ ना जाए, लेकिन पुलिस ने पूरी सूझबूझ के साथ पूरे मामले को कंट्रोल किया और न सिर्फ आरोपी को मार गिराया बल्कि परिवार को भी समझाने में कामयाब रहे। और यही कारण था कि सांप्रदायिक रंग कहीं से होने नहीं पाया, जैसा कि कुछ लोगों की साजिश बताई जा रही है। लेकिन सियासत है, सियासत में सभी चीजें आपको झेलनी पड़ती हैं। अब ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये पूरी तरह से सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव का, तमाम जो समाजवादी पार्टी के उनका नेता कहना है। हालांकि बीजेपी की कहना है कि कानून व्यवस्था के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा और इसी का नतीजा है कि जो मुख्य आरोपी था उसको मारकर गिरा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल नलिनी यही है कि इसके पीछे का मोटिव क्या था। जिस तरह से निर्दयता से, निर्ममता से यह हत्या की गई है, उस तरह से वो
उसका अभी तक कोई छोर नहीं मिल पाया है। पुलिस लगातार जांच में, पुलिस का साफ तौर पर नलिनी कहना है कि हम परिवार वालों से, जो पीड़ित परिवार, उनसे पूछताछ की जा रही है। अगर वहां से जो जानकारी मिलेगी, उसके अलावा पुलिस अपनी तरफ से भी इस बात को छानने में लगी है कि आखिर इसके पीछे का मोटिव क्या था। अब ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि जो जावेद, जो अभी तक फरार है, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम है, और उसको जब पकड़ा जाएगा तब जाके सारी बातें, सच्चाई खुलकर सामने आएगी कि आखिर इस पूरे मामले की वजह क्या थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम अपडेट्स खबर पर हमारे साथ साझा करने के लिए।